नमस्ते बच्चों, आज आप लोगों को हिंदी फर्स्ट का पाठ 6 ग्लोबल वार्मिंग, इसका आपको शब्दार्थ लिखना है और अन्य अभ्यास कार्य जो मैं भेजूंगी उसे आप कैसे करोगे इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताती जाऊंगी। अभी आपको लिखना है शब्दार्थ। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके भी आप लिख सकते हैं या मैं बोलते जा रही हूँ, आप सुन करके भी इसे लिख सकते हैं एज यू विश। पहला है अवगत। अवगत जाना हुआ, वादा किया हुआ, यानी कि जाना हो या वादा किया हुआ। इसे आप एक तरफ शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ अर्थ लिख करके आप लिखते जाएंगे। ऊपर से खूब सुंदर सा हेडिंग आप डालेंगे, पाठ 6 ग्लोबल वार्मिंग, आज का डेट डाल देंगे। ऊपर CW लिखेंगे कॉपी पर। इसके बाद इसे आप लिखते चले जाएंगे। आप SW भी लिख करके लिख सकते हैं। इसके लिए आपको, आप फ्री हो, आप CW लिखो तो भी सही है, SW लिखो तो भी। वर्क उस पर कंप्लीट होना चाहिए बच्चों, साफ सुंदर राइटिंग में। आपकी लिखावट जितनी खूबसूरत रहेगी, कॉपी उतनी अच्छी दिखेगी। तो कोशिश करिएगा कि साफ सुंदर राइटिंग में आप लिखावट में लिखें। पहला है अवगत, जाना हुआ, वादा किया। दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। वैश्विक, वैश्विक विश्व की, वैश्विक विश्व की। वजह कारण, वजह कारण। उत्सर्जन, उत्सर्जन छोड़ना, उत्सर्जन छोड़ना। भयावहता, भयावहता डरावना या भयानक। देखिए बच्चों, इसमें दो मायने मतलब दिए हुए हैं, इसलिए क्योंकि कहीं अगर आपको कुछ और आ जाता शब्द तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, दुविधा में न रहें, इसलिए दोनों आपको बता दिया जा रहा है। प्रलय, नाश, विस्तृत भूभाग में होने वाली भयंकर बर्बादी। आप नाश भी लिख सकते हैं और विस्तृत भूभाग में होने वाली भयंकर बर्बादी, इसे भी आप प्रलय का अर्थ लिख सकते हैं। सशक्त, समर्थ, सशक्त समर्थ। निःसारण, निष्कासन, बाहर करना या निकालना। प्रावधान, नियम, प्रावधान नियम। क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह जो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य हैं। छोटे ग्रह जो मंगल या बृहस्पति ग्रह के मध्य हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जबरदस्त, जो अत्यधिक शक्तिशाली एवं कठोर प्रकृति का हो, बहुत दृढ़। यहाँ पे आपको इसका अर्थ समझाया गया है, और जबरदस्त का बहुत दृढ़ भी होगा, अर्थात जो अत्यधिक शक्तिशाली एवं कठोर प्रकृति का हो। ग्लेशियर, हिमनद या हिमानी, हिमनद या हिमानी। विलीन, अदृश्य, ओझल, लुप्त हुआ, अदृश्य, ओझल, लुप्त हुआ। तात्पर्य, अभिप्राय, आशय, मंशा। तरकीब, उपाय, युक्ति, ढंग, तरीका। निजात, छुटकारा, मुक्ति। तमाम, कई। निहित, स्थापित, स्थापित, सौंपा हुआ या अंदर छिपा हुआ। ये बच्चों, ये आपका हो गया शब्दार्थ। इसे आप स्क्रीनशॉट ले करके भी, थोड़ी देर के लिए मैं आपके स्क्रीन पे छोड़ दे रही हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले करके भी लिख सकते हैं, या मैं जो आपको बोल रही हूँ उसे भी आप सुन करके लिख सकते हैं। सुनकर लिखने में बच्चों एक फ़ायदा ये है कि आपको उच्चारण करने में तरीका पता चलेगा कि हमें किस तरह से उच्चारित करना है। इसका मौखिक प्रश्न है,
इसे आप लोग बच्चों से बुक में लिखोगे, इसको आपको कॉपी पर नहीं करना है। पृथ्वी के गरमाने की मुख्य वजह क्या है? पृथ्वी के गरमाने की मुख्य वजह क्या है? ग्रीन हाउस। आप आंसर में लिखेंगे ग्रीन हाउस। सिर्फ इसे पेंसिल से आप अपनी बुक पर नोट कर लीजिए। भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या चेतावनी दी है? 0.57 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की दर से ऊपर उठ रहा है। आप लिखेंगे तापमान, आगे आप हेडिंग में लिखेंगे, इसमें आंसर में लिखेंगे तापमान 0.57 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष के दर से ऊपर उठ रहा है। भविष्य का सुरक्षा कवच क्या है? पर्यावरण। इसे आपको अपनी कॉपी पर नहीं लिखना है, इसे बुक पे रहने दीजिएगा, पेंसिल से आप इसे नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर है उसमें आप सही विकल्प में जो सही विकल्प होगा बच्चों सिर्फ उसे ही आप लिखिएगा, चारों ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो आंसर सही है उसे आप लिखेंगे। पिछली सदी में पृथ्वी की औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? आधा डिग्री सेल्सियस। ख है पृथ्वी के तापमान बढ़ने का कितनी भौतिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ा है? 420। इसे आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, सही विकल्प को, सही विकल्प को, शब्दार्थ को अपनी कॉपी पे लिखिएगा। मौखिक प्रश्न को आप अपने सिर्फ पेंसिल से आप अपने बुक पर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। सही विकल्प में जो ऑप्शन सही है सिर्फ उसे आप लिखोगे, ओके। इसके बाद है लघु, अति लघु और दीर्घ। इसे आपको अपनी कॉपी पर अभी नहीं लिखना है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी तो आप लिख लेना। सुमेलित कीजिए। भारत के औसत तापमान में वृद्धि 0.57 डिग्री से 100 प्रति वर्ष है। इसके बाद आपका है IPCC का गठन 1988 में, पूर्वी साइबेरिया में बैकाल झील, क्योटो संधि 1997 में, और पर्यावरण हमारा रक्षा कवच। इसे आप लोग अपने कॉपी पर कर लेंगे। सुमेलित कीजिए को आप सामने सामने भी लिख सकते हैं और लिख कर किस तरह से मैच भी कर सकते हैं, दोनों आपका सही माना जाएगा। इसके बाद बच्चों ये जो भाषा ज्ञान है, अनुस्वार और अनुनासिक, इसे आप लोग से बुक में भरोगे और इसका जो रिक्त स्थान है इसे आप अपनी कॉपी पर कर लोगे। आपको रिक्त स्थान कॉपी पर करना है और बाकी जो ये अभ्यास कार्य दिख रहे हैं आपके ये हैं, और नेक्स्ट और है थर्ड, इसे भी आप अपने बुक में ही भर लोगे। तो बुक में आपको क्या करना है? मौखिक प्रश्न, भाषा ज्ञान का अनुसार और अनुनासिक, अभ्यास संख्या 1 भाषा ज्ञान का और अभ्यास संख्या 3। लेकिन जो अभ्यास संख्या 2 है रिक्त स्थान, इसे आप अपनी कॉपी पर लिखोगे, यानी कि आपको सही विकल्प, आपको सुमेल कीजिए और आपको रिक्त स्थान, तीनों आपको अपने कॉपी पर लिखना है। इसे मैं पढ़ दे रही हूँ, आप देख लीजिए। अधिकांश, अधिकांश नाक से बोलने हैं, अनुनासिक। स्वयं, पहुँच, हम नाक और गले दोनों से बोल रहे हैं, पहुँच, यहाँ पर अनुनासिक हो जाएगा। अनुस्वार बच्चों सिर्फ नाक से बोलते हैं, अनुनासिक को हम नाक और मुंह दोनों का उसमें प्रयोग करते हैं। संधियाँ, संधियाँ, चिंता, आंकड़ा, वायुमंडल,
परंपरागत। ठीक, ये आपका हो गया भाषा ज्ञान। इसमें है रिक्त स्थान में देखिए, अपना देश भारत, अपना देश भारत भी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। ख, यह दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। ग, वैश्विक कृषि अपनाई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में घुलने से बच सकती है। जैविक कृषि अपनाई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में घुलने से बच सकती है। घ है, पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह यही है। पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह यही है। चिंता की बात यह है कि धरती पर गर्मी बढ़ती ही जा रही है। कि बच्चों यहाँ पर की और की में देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर है ना, लेकिन इसका अर्थ पूरा बदल गया है। कि इसे आप लोग अपनी कॉपी पर कर लेंगे। इसके बाद बच्चों इसमें र का विभिन्न प्रयोग है कि किस तरह से हम र को लिखेंगे। तो इसमें पहला है वर्तमान। हम रेफ लगाते हैं, रेफ कहाँ लगाएंगे, पदेन कहाँ लगाएंगे और किस तरह से लगाएंगे, ये सारी चीज़ों को इसमें आपको स्वयं लिखना है। मैं इसे लिख दी हूँ, आप बुक में केवल लिख लीजिएगा। वर्ष, वर्ष रेफ, पेट्रोल पदेन। ट में हम कैसे लगाते हैं, ट्र में ट्र बनाते हैं तो एक पाई खींच करके बगल में हम उसको लाइन खींच देते हैं तो वो पदेन का रूप ले लेता है। ध्रुव, ग्राम, नाइट्रस, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। समुद्र, समुद्र, इसे आप लोग अपनी बुक पे भर लोगे। अभ्यास संख्या 3 भाषा ज्ञान का और 1 अभ्यास संख्या 1 भाषा ज्ञान का, इसे आप अपनी किताब में भर लेंगे। इसके रिक्त स्थान को कॉपी पे कर लेंगे। अभ्यास कार्य का जो सुमेल कीजिए है, इसे आप अपनी कॉपी पे कर लेंगे। सही विकल्प आप कॉपी पे करेंगे। इसका जो मौखिक प्रश्न है बच्चों, इसे आप अपने बुक पे ही लिख लोगे। इसके बाद आपका अब शब्दार्थ है, इसे भी आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।